Hi Reet, good evening. Hi Priyanka. Hello team. Now you can hear me. Yeah, Vineet, you are saying something. सुनाई दे रहा है सर। Perfect. रीत आपको? Yes, yes, sir. गुड। प्रियंका आपका माइक ठीक है? ओके, लास्ट क्या पढ़ रहे थे? कुछ याद है हमें? सर हमने पावर पिवट खत्म किया था। Perfect. Basically, today we will discuss like Q&A session. कि कोई भी हमें इश्यूज है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, ठीक है, वो सारा आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इसके अंदर, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी आज करेंगे अगर टाइम मिला, ठीक है। तो फर्स्टली तो अपन स्टार्ट करते हैं कि जो जो इश्यूज हैं वो पहले मुझे आप बता दो ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें, और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। ओके, क्योंकि आज अपन एक्सेल क्लोज करने वाले हैं। Guys, you can see my screen. Is visible now? Yes. यस सर। ओके, सो सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है एक्सेल के अंदर, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए, जितनी क्लासेस ली हैं उनमें कहीं भी कोई इश्यूज है? सबसे पहले उस पर अपन बात करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग्स। Last I remember, Reet, I have shared some assignment data, right? Yes, sir. Did you complete? Yes, yes, sir. उसके तो डाउट्स भी कर लिए थे हम लोगों ने। ओके, बहुत बढ़िया। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? नो सर। ओके, तो कोई भी डाउट नहीं है, मैं पूछना स्टार्ट करूँ क्या? चलो, एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और इसके कुछ हम यहाँ पे प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस है, तो वन बाय वन वी कैन सॉल्व। ओके, so let's move to the first question. And what exactly are the first question? Can you just let me know? यहाँ पे बोल रहा, this is the data and what exactly doing here. So exactly what I want sum and auto sum. So हमें यहाँ पे सम और ऑटो सम को डिफर करके दिखाना है और समझाना है, और फंक्शन को भी यहाँ पे अप्लाई करना है। सो गाइस, कैसे कर सकते हैं ये? सबसे बेसिक और सबसे पहला क्वेश्चन, यस कृष्णा, प्रियंका, रीत, विनीत, हाउ टू डू दैट? कैसे करेंगे ये?
सर हम्म, सर इसको सब फॉर्मूला लगा के ऐड कर लेंगे। ओके कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे ही इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं, तो सारी सीट्स हमारी इंटरव्यू से रिलेटेड है आज की। ठीक है, ठीक बताइए। है, इसको सम करना है ना सर सबका। बिल्कुल, हाँ जी। तो सब पे क्लिक करेंगे, इधर इस सम का ऑप्शन है, डाल देंगे, आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो सम लगाने के लिए हमने क्या किया, हमें ये तीनों डेटा का सम चाहिए, तो हमने यहाँ पे सारा डेटा सेट हटाया और यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल सम फंक्शन, और यहाँ पे हमने रेंज को पुट किया, ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट बंद कर दिया हो गया। ठीक है। और ठीक है। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबके लिए सेम चीजें आ गई। सो दिस इज अ सम। सो व्हाट इज ऑटो सम? तो ऑटो सम का मतलब सिंपल, यू कैन रिमूव हेयर फंक्शन एंड जस्ट keep it here yourselves, okay? And we are just going to the home tab and just going to last one symbol here, the submission symbol. You can click and check these are all function is running automatically. Once you click these options, you can get the automatically data, okay? So what I want expectation, तो हमें यहाँ पे चाहिए sum function हमें ऐड करता है, और जैसे ही मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो हमें एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है। बॉक्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है ना, दिस वन, क्या लिखा हुआ गाइस, ऑटोमेटिकली ऐड इट, ठीक है, ऐड इट अप, योर टोटल विल अपीयर आफ्टर दैट सिलेक्टेड सेल्स। तो जहां पे भी रखा हुआ है उसके लेफ्ट हैंड में कुछ भी लिखा होगा या राइट हैंड साइड में कुछ भी लिखा होगा, तो उस डेटा को ये ऑटोमेटिकली सम कर देगा। क्लिक, देखो सम आ गया, एंटर, कंट्रोल डी, क्लियर। सो देखा आपने कि कैसे सम और ऑटो सम करते हैं। चले आगे नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, we have product data set, reason data set and amount data set, okay? What I want here the sum of only products is equal to monitor. Where it is monitor appear, I just catch and store data and exactly get it the sum format. हमें क्या करना है, जहाँ पे भी हमें मॉनिटर लिखा है, दिस वन, इसको पिक करो एंड दिस एंड दिस, ठीक है, इन तीनों का टोटल करना और हमें यहाँ पे दिखा देना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। कैसे करेंगे गाइस? सर सम इफ फॉर्मूला ओके, समिट फॉर्मूला इन्होंने बोला, समिट करता क्या है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग सम करके दे देता है वैल्यूज का। यस यस, you are getting answer, you are getting exact output based on the condition, okay? So I will write here the sumif function, और समिफ के अंदर हमें तीन पैरामीटर्स दिखते हैं, या आप इसको आर्गुमेंट बोल सकते हो। द फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट, रेंज। अब रेंज में क्या हमें लेना है, सर जो हमारी कंडीशन है उसकी रेंज, जैसे यहाँ पे अगर मॉनिटर है तो फिर हम प्रोडक्ट नेम की सारी रेंज सेलेक्ट करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज को हमने हिट कर लिया, ठीक है। हम ऊपर से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। फिर हमने यहाँ पे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया इस रेंज के अंदर क्या फाइंड आउट करेगा, इसको फाइंड करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट, वेयर इज योर सम रेंज, दिस इज योर सम रेंज एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर बटन, कितना आ गया 87,200। अब चेक करते हैं, मॉनिटर दिस, मॉनिटर दिस वन, अब तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेम वैल्यूज, यू कैन सी बोथ आर द सिमिलर। क्लियर, ऐसे सेम आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, हो जाएगा। यस सर, नो, चलते हैं यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। मुझे प्रोडक्ट का यहाँ पे सम देना है बेसिकली, या फिर हमें यूनिक प्रोडक्ट निकालना है ना। तो सम तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कैसे निकालना है। व्हाट आई वांट यूनिक प्रोडक्ट, मतलब इसके अंदर आप देखिए 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ ऐसे फंक्शन यहाँ पे हमें इन्वोक करने हैं जिससे हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट बाहर निकल के आ जाए। तो आई एम राइटिंग हियर द यूनिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे यूनिक फंक्शन आता है, ये फंक्शन आपको 2021 से अबव वर्जन में देखने को मिलेगा।
यू कैन क्लिक दिस ऑप्शन। ये ऑप्शन करता क्या है, कुछ भी चीजें कई बारी लिखी हो उसको वन टाइम दिखाएगा। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे कह रहा है एरे, तो एरे इज व्हाट, तो दिस इज पूरा डेटा सेट ले लो और बस ब्रैकेट क्लोज करो। यू कैन सी आपके पास देखिए वी हैव 4 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट हियर, 4 यूनिक प्रोडक्ट हियर। So I am writing as a unique concept. Unique is getting the distinct value. Is now clear? यस सर। Good. सर जैसे हम स्टैट्स के अंदर ऐसे रेपिटेटिव चीजों को फ्रीक्वेंसी में ले लेते हैं, इसमें भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? जैसे कोई एग्जांपल देना। अगर इसके अंदर मॉनिटर 2 बार लिखा है तो उसका अमाउंट इकट्ठा हो जाए एक ही एंट्री के अंदर, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या एक्सेल में? नथिंग, उसके लिए पिवट टेबल करेंगे। Okay. ठीक है, यस। सर इसमें ये भी कर सकते हैं ना, अगर जैसे डुप्लीकेट है इसको हटाए, हमने यही किया ना। क्या चीज? इसमें डुप्लीकेट है उसको हमने हटाया, वही किया ना इसमें। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये जैसे हमने फर्स्टली यूनिक लगा दिया, उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे समिप्स दे देंगे तो सबका रैप अप हो जाएगा, मतलब कीवर्ड मल्टीपल टाइम्स है तो उसका टोटल आ जाएगा और सबका। और इसका जो बेटर वे है जिसके थ्रू हम ज्यादा इजी वे में कर सकते हैं वो है पिवट टेबल। ठीक है, के लिए नेक्स्ट हमारे पास आता है परफेक्ट। यहाँ पे आ गया फोर्थ में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? जहाँ पे प्रोडक्ट नेम हो, कीबोर्ड एंड रीजन इज बेस्ट, उसका मुझे टोटल सम चाहिए। बताओ गाइस। तो यहाँ पे अगर 2 क्राइटेरियाज है तो फिर हम लोग सम इफ्स का फॉर्मूला लगा के पहले सम रेंज डिफाइन करेंगे और फिर दोनों क्राइटेरियाज। एब्सोल्युटली, इफ या इफ लगेगा यहाँ पे। गाइस जब तक आप लोग बोलोगे नहीं तब तक मैं कैसे समझूंगा? कम से कम आप बोलो तो सही क्लास में। पूछने के बाद भी आप लोग नहीं बता रहे हो, डाउट भी पूछने पे नहीं बता रहे हो। प्रैक्टिस बताओ ना, क्या लगेगा यहाँ पे? मैं इसलिए जानबूझ के आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ऐसे ही इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे उन्हें एंटरटेन करोगे, और आप स्टक हो रहे हो कहीं, तो उसके लिए तो मैं बैठा हूँ ना, मैं आप लोग को समझाऊंगा। बताओ गाइस कौन सा चूज करें, द फर्स्ट वन और सेकंड? समय टेस्ट लगाएंगे सर, सेकंड करना पड़ेगा सर। एक से अधिक कंडीशन लगाने के लिए आईएफएस का यूज करते हैं। बिल्कुल। अब सबसे पहला पैरामीटर क्या बोल रहा है यहाँ पे? सम रेंज। कौन सा सिलेक्शन लेंगे? हम सब पहले ये लेंगे अमाउंट। ओके, प्रोडक्ट लेंगे, राइट? चलो पक्का, ठीक है। नेक्स्ट शर्ट लेंगे हमने पैरामीटर। अभी हम नेक्स्ट लेंगे रीजन लेंगे सर। रीजन लेंगे। एरिया रीजन ये वाला या इसकी रेंज? आपका रीजन
रीजन सर ये वाला लेंगे, ये वाला, ये ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सर फिर हम लेंगे कीबोर्ड, अमाउंट ले लेंगे, ये वाला। ठीक है, और कुछ लेना है या बस? नहीं, कॉस्ट बंद करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर बटन। व्हाट इज द इशू यार, यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, हमने प्रॉब्लम्स कहाँ पे क्रिएट की है। ध्यान रहे, जब भी हम कोई भी फंक्शन लगाते हैं, आप लोगों ने मेरी क्लास ली होगी तो आपको मैंने पहली क्लास में बताया होगा कि जब आप समिट लगाते हैं, आपका भी डेटा रखता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। कॉपी, और मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ पेस्ट, ठीक है, ताकि आप देखें कि आपने क्या लिखा था और मैं क्या सिलेक्शन में ले रहा हूँ। Whenever you just writing here the sum function or any other function, okay, like we are calling sum function. So this is the parameter which will help us to create function or writing function, so that you can understand what exactly putting here, what exactly this is area, what exactly next area, what exactly next area, okay. So whatever you want, इधर आपको देख रहे हो ना sum range, तो sum range बोल रहा है तो सबसे पहले sum की range लीजिए, this is perfect। अब ये इसके बाद कितनी सारी कंडीशंस हो सकती है, 2 4 10 हो, इसीलिए सम रेंज पहले बोलता है ले लो। क्राइटेरिया रेंज 1 कोई सा भी ले लो आप, मान लीजिए मैंने लिया कीबोर्ड, ये रेंज हो गया, ये रेंज हुआ, तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा, कीबोर्ड, क्योंकि हमने सिलेक्शन में ये लिया। अब आ गया क्राइटेरिया रेंज 2, तो आप 2 वाले में ये ले लीजिए। इसका क्राइटेरिया मतलब इसमें से क्या ढूंढेगा, बेस्ट। तो सबसे पहले हमने सम रेंज लिया, फिर पहले की रेंज, पहली की रेंज ली, उसके बाद यहाँ पे उसका कंडीशन, फिर दूसरे की रेंज ली, उसका कंडीशन एंड क्लोज। ओके, बट व्हाई हियर द 0? ओके, लेट्स चेक। सम इफ्स D4 B4 F4 G4, okay. Again I'm writing here, why is getting error, sum if, sum range clear, let's keyboard, okay, so keyboard is perfect, and next reason, and reason would be let's best। ओके परफेक्ट, सो ये बिल्कुल सही आपने लगाया हुआ है, यहाँ पे भी बिल्कुल सही लगाया हुआ था। ये कीबोर्ड और वेस्ट का कॉम्बिनेशन कहीं बन ही नहीं रहा, यू कैन सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, और आप जाइए यहाँ पे, सी अपन यहाँ पे साउथ कर देंगे तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा डेटा। साउथ, यस 90,000, जरा चेक करते हैं एक बार। एक कीबोर्ड साउथ यहाँ मैच हो रहा है, और एक कीबोर्ड और साउथ यहाँ हो रहा है, 45 ट्वाइस 90, सो फॉर क्लियर। तो आप देखिए आपने एरर कहाँ पे क्रिएट की थी, आपने क्या क्या सिलेक्शन में लिया। आप हमेशा अगर इस आर्गुमेंट को देख के काम करेंगे तो कभी भी आपका फंसने वाला नहीं है फंक्शन, ठीक है। तो मेक श्योर यू हैव नोट डाउन प्लीज कि हमें इस पैरामीटर के साथ ही चलना है। चलें आगे। फिफ्थ प्रोडक्ट इज नथिंग, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट फंक्शन होता है, आप यूज कर सकते हो, पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन दे देगा। जैसे मैंने अभी क्या किया, प्रोडक्ट फंक्शन में V19 टू दिस V20 यूज किया, तो 5 × 7 निकल के आ जाएगा 35। आप ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फंक्शन इज लाइक, आप मल्टीप्लिकेशन वाले साइन से भी जा सकते हो, या वी कैन कॉल द प्रोडक्ट फंक्शन। सिक्स्थ, ओके, सिक्स्थ पे हमारे पास आता है सम प्रोडक्ट। क्या आता है, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई सम प्रोडक्ट क्या कर सकता है, तो अगर मैं इसको हटाऊं, ठीक है, अब मैंने कहा यार सम प्रोडक्ट कितना फास्ट होता है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मुझे क्वांटिटी इनटू रेट का अमाउंट निकालो, और वो जो अमाउंट आ रहा है उसका टोटल मुझे बताओ। ओके, शैल आई रिपीट? ओके, आई रिपीट। मुझे क्वांटिटी इनटू टोटल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताओ, और इनका जो एक्चुअल जो भी यहाँ पे आ रहा है उसका टोटल क्या हो रहा है वो चाहिए मेरे को। तो अब उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैंने किया दिस और कंट्रोल D करते हैं, तो यहाँ पे आ गया सारा डेटा, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ, अब ये जो आया इसका सम निकाल लो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसका टोटल चाहिए था ना। एंटर करिए C, तो कितना आया
10 यस Clear. गाइस, बताइए कितना आ रहा है यहाँ पे? वन 1063 1063260। ओके, अब हमने कहा कि मुझे सम प्रोडक्ट पूरा का पूरा ये चाहिए, मतलब ये 1063 अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सो वी कैन यूज द सम प्रोडक्ट। सम कर दो पूरा मल्टीप्लिकेशन लगा करके। तो आपको ये बोल रहा है array 1 array 2। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे array 1 में इसका सिलेक्शन ले लेते हैं, इनटू array 2 में हम इनका सिलेक्शन ले लेते हैं एंड हिट एंटर बटन सी। देखिए आ गया ना डेटा सेट आपके पास। क्लियर? यस नो गाइस? Yes, sir. तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेट्स ट्राई कि सम प्रोडक्ट से और कुछ भी कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए मैंने कहा मुझे ईस्ट का क्वांटिटी बताना है, ठीक है। लेट्स चेक कि हम कर सकते हैं कुछ। वी कैन ट्राई समथिंग, सम प्रोडक्ट। बता रहा हूँ गाइस, 2 मिनट देना, मैं एक बार लॉजिक सेट कर क्या बना सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस इज एंड what I want total east, okay, and into this hit enter button, perfect। let's check 30 आ रहा है कि नहीं, उसके बाद में I'll explain। east oh perfect, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पे 30 आया। तो क्लियर, देख रहे हो कि आप सम इफ का रिप्लेसमेंट भी ये है। आप समझते हैं कि भाई हमने यहाँ पे किया क्या। तो सम प्रोडक्ट लगाया और यहाँ पे डबल हाइफन करते हैं। डबल हाइफन इज नथिंग बट है द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, विच मीन्स कि आप इसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशंस पास कर रहे हो। इसके लिए यहाँ पे डबल हाइफन इज मैंडेटरी। ये डैश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इसके अंदर कोई भी सिचुएशन प्ले करते हैं। तो आपको जो भी सिचुएशन फेस करना है यहाँ पे, तो उसकी रेंज लेना है, उसकी कंडीशन को सेटअप करना है। फिर अगर कुछ और भी होता है यहाँ पे, फिर से आप रेंज लीजिए, ठीक है, मतलब इससे बाहर निकल करके आप रेंज लीजिए, फिर उसकी कंडीशन पास कीजिए, रेंज लीजिए, फिर उसकी कंडीशन पास कीजिए। तो इस तरीके से आप सम प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज एक बार देखिए फंक्शन, इसमें कोई डाउट तो प्लीज बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या किया है सर आपने? सर इसमें क्या कर रहे हैं? ओके, सो यहाँ पे हमने ना कंडीशन पास की हुई है। सम प्रोडक्ट ये कर रहा है, कंडीशन के बेस पे चेक कर रहा है कि भाई जहां जहां पे ईस्ट होगा उनका हमें क्वांटिटी निकाल करके दे दो। आप यहाँ पे इनटू की जगह आप ऐसे भी पास कर सकते हो ना। परफेक्ट, सो आप अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपरली। तो जहां जहां ईस्ट मिल रहा है उसके डेटा को पिक कर रहा है, कहाँ से, डी वाले पार्ट से, इसमें से। तो ये तरीका थोड़ा सा अलग है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो सम प्रोडक्ट ऑप्शन पे बात कर लेता है इंटरव्यूअर। तो आपको समझ में आया यहाँ पे हाइफन क्यों देते हैं, जब हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस प्ले करना होता है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे किया, ठीक है। अभी यहाँ पे और भी कुछ कर सकते हैं क्या? ओके, लेट्स कॉपी। और मैंने कहा यार इस बार मेरे को ऐसा करो कि जहाँ पे ईस्ट है उनका मेरे को टोटल निकाल के दो, मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस। लेट्स चेक क्या आएगा। तो इस बार मैंने यहाँ पे किया और यहीं पे इनटू लगा देता हूँ, दिस वन एंड दिस,
तो आ गया ना पुराना वाला सिचुएशन, जैसे अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था। तो अभी आ रहा है 900। लेट्स चेक। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इनटू दिस, तो इसका कितना आ गया 3, और कहीं है ईस्ट, ओके यहाँ पे है, परफेक्ट। तो आप 6 + 3 को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 9000, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से सिचुएशंस को आप प्ले कर पा रहे हो। तो यहाँ से ईस्ट को फिल्टर कर रहा है, जहां जहां ईस्ट मिल रहा है वहां के डेटा को ये दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर, चलें आगे। गुड। तो आप समीप भी यूज कर सकते हो, कंप्यूटर यूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। नाउ नेक्स्ट क्या था अपने पास, रनिंग टोटल। तो किसी को पता है इसके बारे में? रनिंग टोटल, ओके आई टेल यू। तो भाई रनिंग टोटल ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा सेट है, आपको जानना है कि आपने 1 जनवरी से एक बिजनेस स्टार्ट किया, अभी आप बैठे हो मान लो 7 जैन को, ठीक है। तो कितना बिजनेस हुआ फॉर एग्जांपल, तो ये स्टार्ट करेगा 100 + 200 300, मतलब 2 तारीख को मेरे 300 हो गए। फिर तीनों को ऐड करेगा 100 + 2 + 150, फिर जितना हुआ 450। फिर अगले में जाएगा तो अगला ऐड करता जाएगा, मतलब जितना आप नीचे जाते जाओगे, ठीक है, उतना वो ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आपको रनिंग टोटल या क्यूमुलेटिव टोटल, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ गया, इन तीनों का टोटल यहाँ पे आ गया, चौथे का यहाँ पे आ गया, फोर्थ का यहाँ पे आ गया। तो रनिंग टोटल बेसिकली क्या करता है, एक एक डेटा को आगे रन करता जाता है, मतलब पीछे वाले सारे डेटा को ऐड करके रखता है और नेक्स्ट सेल को कंटेन करता चलता है। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा सम, और सम के अंदर मैंने ये डेटा लिया और शिफ्ट के साथ कोलन प्रेस कर दिया। सी, अब कोई मुझे इसके बारे में बता सकता है, व्हाट इज दिस? नहीं सर। रीत प्लीज टेल मी ना। सर मतलब E4 से स्टार्ट होगा, देन आगे आगे वो जैसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है E4 से E4, मतलब इसी सेल से इसी सेल तक, तो हमारे पे क्या आएगा 100 आएगा। तो इस वाले पार्ट को हम फ्रिज कर देते हैं F4 से। अब मैंने कहा कि E4 से E4 तक चलो, नेक्स्ट जब आओगे तो E4 से E5 तक चलो, फिर नेक्स्ट आया तो E4 से E6 तक। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को हमने फ्रिज कर दिया कि भाई आपको चेंज नहीं होना है, मैंने लॉक कर दिया F4 बटन के साथ, यही चेंज होता जाएगा। तो ये आपको रेंज बताता रहेगा ना बार बार, यहाँ से 4 तक, यहाँ से 5 तक, यहाँ से 6 तक। लेट्स चेक, पहली बार चला तो 100 का 100 आ गया, अब दूसरी बार चलेगा तो 100 + 300 आपका 400 आना चाहिए। कंट्रोल डी, परफेक्ट। और अब रेंजेस को भी देखेंगे, देखिए E4 से E5 तक चला, ऐसे ही नीचे आप इसको कंट्रोल डी करिए, तो यहाँ पे आ गया E4 से E6। अब तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 850। सो दिस इज कॉल्ड एज रनिंग टोटल। चलो नेक्स्ट आते हैं 8th पे। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, चलो भाई इसको बताओ। सर एक बार फिर से बता दो, वही सिंपल वैसे ही E4:E4 करके होगा। सो सिंपल एज दैट। यहाँ पे ये इसका मतलब है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसका मतलब है ये यहीं से यहीं तक चलेगा। इसको मैंने इसलिए लॉक किया ताकि ये यहाँ से यहीं तक चले पहली बार, फिर दूसरी बार जब आते हैं तो ये तो लॉक है, ये चलेगा E4 से E5 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलेगा, और बाहर सम लगा है तो इन दोनों को ऐड कर देगा। फिर कुछ देर बाद नीचे आए तो ये तो लॉक है, मतलब यहाँ से तो लॉक है। अब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वो सारी वैल्यू को ग्रैब करता जा रहा है और टोटल करता जा रहा है, उसी को बोलते हैं रन के टाइम पे टोटल, रनिंग टोटल। क्लियर? यस सर। परफेक्ट। चलिए भाई 8 क्वेश्चन पे जाते हैं। वैल्यू बेस्ड आप लोगों को पता है क्या होता है?
मान लीजिए देखो यहाँ पे हमने रनिंग टोटल लगाया हुआ है दूसरे नेक्स्ट फाइल में, कह रहा है इसको वैल्यू पेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो पड़ा हुआ है पेस्ट में वैल्यू पेस्ट, कॉपी पेस्ट पड़ा हुआ है, यस सर। पेस्ट स्पेशल पड़ा हुआ है, स्पेशल यस सर, वहां जाके कॉपी करके स्पेशल पेस्ट में कर देंगे तो वैल्यू हट जाएगा सर, वैल्यू आ जाएगा, फॉर्मूला हट जाएगा। ठीक है दोस्त, फॉर्मूला हट जाएगा, सॉरी। हाँ जी हाँ जी। तो मान लीजिए हमने ना यहाँ पे एक फंक्शन लगा, अभी इसी को मैंने कॉपी किया और कंट्रोल ऑल्ट V किया, so you can got the one navigator here and you can choose the value option. Once you click the value, which means remove your formula and just give it your output static value, वो सिर्फ आपको वैल्यूज दिखाएगा। क्लिक ओके। तो आप देखिए इससे पहले वो क्या था, एक्चुअल वो एक फॉर्मूला था, बट उसने फॉर्मूले को रिमूव कर दिया। जबकि नीचे आप देखिए ये पार्ट है, तो जितने पार्ट को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कंट्रोल अल्ट V। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके डायनेमिक फॉर्मूला, बहुत बढ़िया। क्या होता है ये, ओके सो मान लीजिए मैंने ना कुछ एक डेटा यहाँ पे उठाया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पहली चीज, और फिर से मैंने इसको लिया और यहीं पे पेस्ट कर दिया, समझिएगा। अब मैंने ना यहाँ पे ओके इसको थोड़ा सा उधर कर देते हैं। अब मैंने ना यहाँ पे इसके लिए एक सम फंक्शन लगाया, ठीक है, और एंटर किया। सी अभी कितना आ रहा है यहाँ पे, यस गाइस कितना आ रहा है बताओ, 650। 650। पता है, ये बताने की जरूरत है नहीं। अब आप लोग बताइए, क्या मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो क्या कुछ इसमें चेंजेस आएगा, और आएगा तो क्या आएगा, क्या 50 ऐड होगा, क्या 50 माइनस होगा, क्या होगा, 50 ऐड होगा। 50 ऐड होगा। एंटर किया मैंने, सी 50 तो ऐड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये बताइए। वो सिलेक्ट नहीं हुआ था वो वाला। एब्सोल्युटली। फिर से मैंने कहा फिर से मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, वो ऐड होगा, नहीं हो रहा, क्योंकि इसको बोलते हैं स्टैटिक रेंज, कि भाई आपने तो ये रेंज पास किया हुआ, अभी ये रेंज पास हो तो इसके बाहर उसको पता ही नहीं है, कुछ भी करो आप। लेकिन ये हो गया स्टैटिक फॉर्मूला। डायनेमिक फॉर्मूला ये बोलता है कि हम एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार जाके मैं रेंज चेक करता रहूं अपने डेटा में यहाँ से, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसा पार्ट है कि मैं कुछ भी अपने डेटा में नीचे ऐड करता जाऊं, ऑटोमेटिकली मेरा फॉर्मूला उठा ले, चाहे मैं रोज को ऐड करूं, चाहे मैं कॉलम्स को ऐड करूं। तो बोला यस। तो सिंपल इस डेटा को आपने डायनेमिक बनाने के लिए कंट्रोल T बटन को प्रेस करना है। क्या किया मैंने, कंट्रोल T फॉर टेबल, ओके करिए, थोड़ा डिफरेंट आ गया नेम। अब जरा यहाँ पे इसके लिए भी सम पास करके देखो, यू कैन सी कुछ डिफरेंट लग रहा है, यहाँ पे कुछ रेंज आ रही होगी एंड यू कैन सी यहाँ पे कुछ और चीजें आ रही है, समझ Yes. गया। अब देखो यहाँ पे आ गया टेबल 1 कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 ये है और इसकी रेंज को ऑटोमेटिकली उसने टेबल 1 नाम दे दिया। फिर से किसी डेटा के लिए कंट्रोल T करोगे तो उसके लिए टेबल 2 आ जाएगा। अब ये एंटर करते हैं और इसका फायदा समझते हैं। अब मैं अभी तो रेंज कहाँ थी, यहीं तक, लेकिन अब मैं यहाँ 50 लिखता हूँ, वाओ, इससे मैंने यहाँ लिखा 33, वाओ, नॉट क्लियर। So this is your dynamic approach and this is your static। जितना किया है रेंज में उतने पे ही काम करूंगा, और ये ऑलराउंडर है, जितना भी ऐड करो कॉलम रो उधर भी मैं काम करूंगा। चलो 10th पे पहुंचते हैं, बहुत इजी है। यस ये वाला Yes sir. हो जाएगा। Yes sir. 12th इफेक्ट फॉर्मूला क्या करता है, यस मान लीजिए मुझे इन लोग का ना सम करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सम लगाया, एंटर किया, प्रॉब्लम आया, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया,
ठीक है। अब इस प्रॉब्लम की जगह ये फिर कह रहा है यहाँ पे लिख के दे दो कि इसके अंदर रेंज में प्रॉब्लम है, या डेटा टाइप गलत है, या डेटा वाज नॉट फाउंड एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसके लिए ये एरर होता है कि कोई एरर आता है तो उसको रिमूव करके कोई मैसेज दिखाना। लास्ट क्लास में आई वाज डिस्कस, यू रिमेंबर रीत? Yes, sir. नेक्स्ट, पढ़ना क्या क्वेश्चन है? So we have to average the Average amount of keyboards sold in East. So I want average. Calculate the average whenever your product is keyboard and reason is east. Average if लगाएंगे पहले Because more amount. than two condition or more than one condition, so we are going to average if, not average if. Okay, so this is very easy, you can deal this. Next what? पढ़ो भाई, क्या लिखा है? लेन मैजिकल Then फॉर्मूला। magical formula इनकी which लेंथ निकालनी है, कैसे निकलेगा? equal to len, and then we'll select the text. ठीक है, यस हटा दो। Okay, 15th max is very easy. What? Yeah, large. So I want three largest value is Jan, Feb, March. अब जनवरी में या फेब में, मार्च में, तीनों में मिला करके फर्स्ट लार्जेस्ट सेल और सेकंड थर्ड बताना है। क्या लगाना है? So equal to large, and then पूरा हम लोग array select करेंगे. And के then स्टैंड होगा पोजीशन फर्स्ट। first चाहिए तो 1 लिखा है. ठीक है, 17 मिनिमम है। स्मॉल क्या करता है? Smallest number निकाल के दे देता है पूरे लॉट में से. जैसे large है उसका opposite small. ओह यस। नेक्स्ट, Rank नहीं पता सर, ये बता दो. ओके। रैंक इज कि आपको टोटल मार्क्स का रैंक बताएगा। जो सबसे हाई होगा टॉप 1, और जो सबसे लोएस्ट होगा उसका जो भी रैंकिंग है डिसेंडिंग या असेंडिंग में। तो जैसे 7 है तो बेसिकली ये 7 पोजीशन पे हाईएस्ट होगा, ये 6 पे है, ये 5 पे है, ऐसे करके। तो रैंक फंक्शन बताता है कि कौन सा टॉप 1 है, कौन सा टॉप सेकंड, वो नंबरिंग प्रोवाइड करता है। सो रैंक फंक्शन लगाया जैसे ही हमने, हमारे पास नंबर्स आते हैं, ओके, एंड रेफरेंस आता है। तो नंबर्स इज कॉल्ड दिस वन, ओके, क्योंकि हमें इसमें से ही लेना है रेफरेंस। रेफरेंस ये पूरा पार्ट, ठीक है। ओके, और लास्ट में हमें क्या चाहिए? मैं लिखता हूँ 0। इन दोनों का मतलब क्या होगा बता सकते हैं? 0 1 का डिसेंडिंग मतलब कि सबसे हाईएस्ट वाला ऊपर आ जाएगा, असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट ऊपर आएगा. एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो डिसेंडिंग का मतलब जो सबसे बड़ा होगा, कहीं भी बड़ा होगा, जैसे सबसे बड़ा ये है फॉर एग्जांपल, तो ये 1 होगा, ठीक है। सबसे छोटा है तो ये 2 होगा, कहीं भी हो सकता है। और मैंने 0 डाला और एंटर किया, तो देखिए सबसे 8th नंबर पे आ रहा है, माइट बी ये सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा कौन सा? ये देखो, ये। अब मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा कुछ कर देता हूँ, क्या कर सकते हैं? okay, मान लीजिए मैंने 333 कर दिया, परफेक्ट। तो फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट पे व्हाई इज गेटिंग फर्स्ट। परफेक्ट, अभी ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे आपके पास आ रहा है जब आप यहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग पास करते हैं। असेंडिंग पास कर दिया, सबसे छोटी जो वैल्यू होगी उसको 1 मानेगा। देखो ये हो गया।
1 ही 1 देता जा रहा है, क्यों 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 क्यों? ओके, यस, द प्रॉब्लम इज कि हमने यहाँ पे फिक्स नहीं किया है, तो जरा फिक्स कर देते हैं। ओके, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, और इसको फिक्स कर देते हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं है तो इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। 4, अब आप मान लीजिए इसको मैं 333 या 4 करता हूँ तो देखिए 1 नंबर ये हो गया, 2 ये हो गया, तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे चल रही। तो रैंकिंग समझ आया? क्लियर? यस सर। 20। ओके, यहाँ पे बोल रहा काउंट नंबर करो और टैक्स भी करो, काउंट करके देखना, पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट काउंट ही लगाना है, अभी आप दिमाग लगाना क्या होगा, काउंट ब्लैंक फॉर्मूले इफ, ठीक है। सब टोटल, ये क्या होता है भाई सब टोटल? सब टोटल में सर वही होता है कि जितना हमने सिलेक्ट करेंगे उसका टोटल करके दे देगा। एब्सोल्युटली राइट, सब टोटल बेसिकली आपके फिल्टर पे काम करता है, ठीक है। सम निकाला तो सही, सब टोटल भी, सब टोटल इज लाइक किंग ऑफ द फंक्शन, मतलब इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें होती है सब टोटल के अंदर। आप जैसे सब टोटल को कॉल करते हैं, देखिए इतने सारे फंक्शन को ग्रैब करके बैठा है, इसीलिए इसको किंग ऑफ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी अपन को सम करना है, तो सम कितने नंबर पे है? 9। तो यहाँ पे हम नंबर्स के बेसिस पे कॉलिंग करते हैं उसको फंक्शन को। आफ्टर दैट वी आर पुटिंग हियर द डिफरेंस, 9 पे जाएंगे सर। यस, 9 पे गया, उसके बाद रेफरेंस लेते हैं इसको, प्राइस का ही करना था। ओके, प्राइस ले लिया एंड आफ्टर दैट कुछ यहाँ करने की जरूरत है नहीं, बस क्लोज करो। 9 मतलब सम, ये है रेंज, एंटर करिए। दोनों में तो बात बिल्कुल सेम जैसे आ रही है, फर्क क्या है? फर्क ये है, परफेक्ट। देखिए अब हमने यहाँ पे ईस्ट का सिलेक्शन दिया, तो इसने जितना विजिबल है उसको ही दिखा रहा है टोटल, और 1270 पे नहीं आ रहा है। यस सर। ओके, 26 पे चलते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत इजी है, कर सकते हो आप लोग। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पढ़ना जरा। 27 दिस वन, 27 पढ़ना। सम ऑफ मोर देन 100 वैल्यू। हाँ, सम करना है 100 से प्लस वैल्यूज का, तो 100 से प्लस तो एक है, हाँ ओके, एंड इस पे भी कर देते हैं, मान लीजिए। सर ये क्या करेगा, सम का लेस देन 100 का नीचे वो बताएगा क्या? नहीं, ये इसको बोलते हैं दोस्त ग्रेटर देन, मतलब जो भी कह रहा है कि 100 से बड़ी जो भी वैल्यू है इसके अंदर, उनका टोटल मुझे दे दो। तो हमारे पे ना 2 ही वैल्यू है, ठीक है, तो इनका टोटल क्या निकल के आ रहा है? 280। तो अभी हमें लगाना है कुछ ऐसा फंक्शन जैसे कि हमारे पे 280 आ जाए, कैसे करेंगे? इफ फंक्शन लगा सकते हैं, सम इफ लगा सकते हैं। सम इफ लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। गाइस कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है सम इफ से हो जाएगा? एक मिनट, सम इफ करेंगे तो सर क्या होगा कि जो वैल्यू है 2 बार है तो दोनों को जोड़ के एक साथ दे देगा। हाँ, तो वही तो चाहिए, वही चाहिए। हाँ, तो जैसे कीबोर्ड है, अगर 3 जगह है, तीनों का वैल्यू जोड़ के, क्वांटिटी जोड़ के एक जगह दे देगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात किया ना भाई, हमने कहा कि 100 से बड़ी जो वैल्यू, इसको तो भूल जाओ आप, अपन इस पे ही बात कर रहे हैं इस बार। तो फिर सर सम इफ नहीं करना पड़ेगा, सम ग्रेटर देन ओके, लेट्स ट्राई 100। सम के साथ ट्राई करते हैं। मान लीजिए सम में मैंने ये लिया और इसको ग्रेटर देन अगर 100 करके देखते हैं क्या आता है। ट्रू आ गया, ठीक है। इसलिए ट्रू आया क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर सम 100 से बड़ी वैल्यूज भी है, इसलिए ट्रू आया, ठीक है। तो ये पार्ट तो सिर्फ देखने का था, ट्रू और फॉल्स। एक्चुअल सम इफ लगाएंगे, रेंज भी यही होगा,
क्राइटेरिया में जाएगा 100, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, मतलब सबसे बड़ा। फिर सब में भी यही जाएगा, ओके ठीक है। तो रेंज ठीक। भी वही, कंडीशन भी उसी के लिए और सम भी उसी के लिए, क्योंकि कह रहा भाई सम करना है, तो ये तो हो गए दोनों चीज कंडीशन के पार्ट, और जब कंडीशन जहां पे मैच हो रही है उसके करेस्पॉन्डिंग सम चाहिए, तो ये रैप कर रहा है सम में। वाओ 280 परफेक्ट, क्लियर। देखिए दिस वन, चले आगे। सर एक बार और बताइए कैसे किए, मेरे को समझ में नहीं आया सर। बिल्कुल, फिर से लिखते हैं, सम में रेंज भी हमारा यही होगा, और हमें क्या चाहिए, डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। इस रेंज में आप ढूंढिए जो 100 से बड़ी वैल्यू है, 100 से बड़ी संख्या है। आफ्टर दैट अगर 100 से बड़ी वैल्यूज मिलती है तो इन्हीं में से आप सम को पिक कर लो, जो भी 100 से बड़ी है, जहां पे भी कंडीशन आपका ट्रू हो रहा है, ठीक है। एंटर, यस क्लियर है भाई, क्लियर सबको। यस यस सर। चलो भाई 28 रैंड बिटवीन आपका रैंडमली नंबर जनरेट करने के लिए होता है, कोई भी नंबर रैंडम ऑटोमेटिक उठा के देगा, ठीक है। रैंड बिटवीन भी सेम ही करता है, इसके अंदर आप रेंजेस पास कर सकते हो, पढ़ा होगा शायद रैंड बिटवीन, मान लीजिए मैंने कहा, सर तो देखिए रैंड बिटवीन सर तीनों का एवरेज कर देगा ना? नहीं रैंड बिटवीन रैंडमली नंबर देता है। अच्छा अच्छा, कोई भी एक नंबर दे देगा। सर्टेन आप क्राइटेरिया पास करोगे उसके अंदर की वैल्यूज को देता है। एबीएस फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट, जो आपके माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, नेगेटिव वैल्यूज को कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव वैल्यू। एबीएस, बस एबीएस लिखिए, कॉल करिए। देखिए -2000 था, इधर +2000 हो गया 31। यहाँ पे कन्वर्ट फॉर्मूला टू वैल्यू, पेस्ट स्पेशल है, इस पे करना है। नेक्स्ट यस, यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे पास कुछ डेटा सेट है, ऐसा डेटा सेट हमें कुछ ऐसे बनाना है, मतलब ये 4 का बकेट बना दो, देखो 4 का बकेट 4 का, ऐसा ऐसे फॉर्मेट में। तो अपन क्या यूज करने वाले हैं, टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में वैल्यू फॉर्मेट क्या होगा, तो फॉर्मेट में दे दो 1 0 का मतलब हो गया 1 डिजिट होल्डर, फिर 4 का, फिर स्पेस, फिर 4 का, फिर स्पेस 4 का, फिर स्पेस 4 का। क्योंकि इसके अंदर 16 वैल्यूज हैं इसलिए मैंने 4 का बकेट दिया स्पेस, फिर 4 पे ये 4 बैठ जाएंगी जो भी लिखा होगा, फिर 4 जो भी लिखा हो वो बैठ जाएगा, इस तरीके से 0 के फॉर्मेट पे बैठ जाएगा। सी क्लियर? यस सर। यस यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन बोल रहा है कि यार मुझे कुछ इस फॉर्मेट में डेटा दिखा सकते हो या इस फॉर्मेट में डेटा दिखा सकते हो। तो देखो जो भी यहाँ पे लिखोगे, डी स्टैंड फॉर फुल नेम, शॉर्ट नेम करना है 3 आप डी लगा देंगे तो शॉर्ट नेम आ जाएगा। इसी तरीके से DMOI फॉर्मेट में ऐसे यहाँ पे। क्लियर है? चलो ऐसे ही नीचे है, थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिएगा। 33 पे चलते हैं, अपर केस। सर अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यू ऐसी लिखी, लाइक न्यूमेरिक वैल्यू हो कि 55,24,000, तो उसको नहीं हम वर्ड में कन्वर्ट कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े उसके लिए फंक्शंस की जरूरत होगी, बहुत बहुत हैवी फंक्शन, ठीक है। उसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, बट उसके लिए बहुत बड़ा फंक्शन लगेगा टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कहीं भी यूज नहीं होता वो, अभी बताने बैठूंगा तो उसके लिए एक सेशन चाहिए कम से कम, इतना बड़ा फंक्शन होता है, मतलब आधे घंटे 40 मिनट चाहिए, और उसके बाद भी आई कैन नॉट गारंटी कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपर केस मतलब कैपिटल लेटर कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे लोअर केस आपको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। प्रॉपर पहला कैरेक्टर कैपिटल, रेस्ट ऑल कैरेक्टर आर स्मॉल, पहला बड़े लेटर में फिर छोटे में। 36 कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? डिफरेंट टेक्स्ट को एक ही कॉलम में इकट्ठे करके लिखते हैं। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्कैट, उसको कॉन्कैटिनेट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है कॉन्कैट भी, इन सब का मतलब एक होता है टेक्स्ट। फिर मैंने कहा बीच में थोड़ा हाइफन दे देना, फिर दिस बीच में हाइफन, व्हाट दिस, जानबूझ के ऐसे करूँ ताकि बीच में ना सेपरेटर आ जाए, परफेक्ट, कंट्रोल डी। और इसको मैंने कहा यार अपर केस में कर सकते क्या, या प्रॉपर करते हैं सी, तो इसके बाहर ही प्रॉपर लगा दो, कुछ भी कहीं भी यूज कर सकते हो सी, पैरेंथेसिस
just close and enter. वाह परफेक्ट, देखिए कितना बढ़िया तरीके से आपका रेट आ गया। क्लियर? यस सर। सर 37, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, एंड ऑपरेटर के साथ भी आप कर सकते हो। 38 टेक्स्ट जॉइन इज नॉट इम्पोर्टेंट है, टेक्स्ट जॉइन फंक्शन लगा सकते हो, बट एक्सेल में आपका पुराना वर्जन होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट जॉइन वही है, कॉन्कैटिनेट का एडवांस वर्जन इकट्ठे करता है। लेफ्ट से जितना डेटा निकालना है, ये देखो लेफ्ट लगा हुआ, ऑलरेडी पढ़ा हुआ आप लोगों ने। 40th क्वेश्चन, राइट से जो निकालना है, मान लो राइट से मुझे 4 चाहिए, तो दिस वन एंड 4, तो 4 सबके लिए आ जाएगा, कंट्रोल डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस को किया। 41 मिड पार्ट चाहिए। मिड कैसे निकालेंगे गाइस? मान लो मिड पार्ट में से मेरे को चाहिए ये चाहिए, यही वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे बताइए? मिड एंड देन टेक्स्ट सिलेक्ट करके हम लोग बता देंगे कितने लेटर्स चाहिए बीच में से। मिड कितने से चाहिए हमें? 1 2 3 4 5 6 7 से चाहिए। अब 7 के बाद कितना? 7 ही चाहिए, देखो यहाँ पे 7 डिजिट, ठीक है। ये देखो परफेक्ट डेटा, क्लियर? 42 फ्लैश फील्ड पता है आप लोगों को? नो सर। ओके, फ्लैश फील्ड मतलब मान लीजिए मुझे ना इसमें से सिटीज निकालना है या मुझे फोन के नंबर निकालने हैं, तो बस आप ना यहाँ पे क्या करिए, बता दीजिए एक बार, सिर्फ यहाँ लिख दीजिए सिटी, दिल्ली लिख दिया, एंटर करो, सेलेक्ट कर लो, कुछ नहीं करना, कंट्रोल ई, देखो आ गया ना डेटा, कंट्रोल ई करना है, कोई फॉर्मूला है। फ्लैश फील्ड बोलता है जहाँ पे लगा रहे हो उसके बगल में जो भी चाहिए जैसे आउटपुट। अब मान लीजिए मुझे दिल्ली कैपिटल लेटर में चाहिए था, DELH, ठीक है। अब मुझे पिन कोड चाहिए, यही लिख दो, नहीं कोई फंक्शन नहीं, बस लिखो और नीचे सेलेक्ट करो कंट्रोल ई, ठीक है। सर कौन सा? कंट्रोल ई? या कंट्रोल ई, अदरवाइज आपको होम टैब में भी यहाँ पे मिल जाएगा फ्लैश फील्ड, ये देखिए, क्लियर है? चलते हैं। 43 पे भी वही है, टेक्स्ट बिफोर फॉर्मूला, मतलब ये जो चीजें लगी है उसके पहले को चाहिए, या फॉर्मूले से निकालना है ये सारा कुछ। लेफ्ट राइट भी लगा सकते हो, फ्लैश फील्ड भी लगा सकते हो। और फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पढ़ना जरा। Extract pin code, city and contact number using formula and flash fill. कैसे होगा? यहाँ पे फोन नंबर निकालना है, से भी ले सकते हैं, एड्रेस निकालना है, पिन कोड निकालना है, फ्लैश फील्ड के थ्रू। 45 यहाँ पे आप देखिए एक्स्ट्रा बहुत सारे स्पेसेस हैं, इनको क्लीन करना है, डेटा क्लीन अप कैसे करेंगे? अच्छा से फॉर्मेट में डेटा चाहिए हमें, so equal to trim and then we select the text. करेक्ट। ट्रांसपोज क्या होता है? Rows to columns, columns to rows. करेक्ट। 47 टेक्स्ट स्प्लिटिंग, वही हो गया स्प्लिटिंग, मतलब पिन कोड यहाँ पिक कर लो, फ्लैश फील्ड या लेफ्ट फंक्शन से, यहाँ पे लेफ्ट राइट का भी कॉम्बिनेशन मैंने बताया हुआ है, लेफ्ट फाइंड का भी कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, फोन यहाँ पे है, ठीक है। नाउ डेज ऑलरेडी आप कर सकते हो, नाउ फंक्शन करेंटली टाइम बताता है, इज इक्वल टू नाउ, ठीक है। और टुडे फंक्शन अभी का, आज जो आपका करंट सिस्टम रिफ्लेक्ट कर रहा है डेट, ओके। यहाँ से आपको मंथ वगैरह निकालने हैं, मंथ कैसे निकलेगा, ईयर्स, डेट फॉर्मूला यहाँ पे लगा के इसमें से, ठीक है।
फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आपको इसमें से ES वगैरह निकालने कैसे देख लेना। ठीक है, तो ऐसे 50 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन आपके लोगों के लिए, बट प्लीज मेक श्योर इसमें आपको खुद से करना है, सारा फॉर्मूला हटा करके वीडियोस देख देख के। ठीक है, तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट? नो सर। ओके, No, तो sir. गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कुछ आपको लगता सर है ये तो प्रैक्टिस सेट हमारे पास है नहीं, थोड़ा भेज दीजिए। आज भेजेंगे। ठीक है, और कल से हम आज एक्सेल खत्म कर रहे हैं, कल से SQL डेटाबेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेक श्योर बी ऑन टाइम, 7 बजे तक आपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे। ओके, सर ये क्लास कितने दिन है? ये क्लास आज खत्म हो गई है। वीकली पूछ रहे हो क्या? हाँ सर, वीक में कितने डेज है? ये है फ्राइडे तक, अच्छा मतलब फ्राइडे। वीकली 5 दिन। हाँ ठीक है। ठीक है भाई, कोई डाउट? समझ आया सबको? यस सर। Yes, sir. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। Thank you, sir.